आज का ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो बिना दिखे काम करती है। वो झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है और आत्माओं को धोखा देती है। बाइबल कहती है वो शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और उसमें सत्य नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। यूहन्ना 8:44। इसलिए हमें उसकी चालों से अनजान नहीं रहना चाहिए। हम एक युद्ध में हैं। यह एक आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में अज्ञानता ही वह सबसे बड़ा हथियार है जो शत्रु को शक्ति देता है। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आप पहले ही शैतान के किसी झूठ पर भरोसा कर चुके हैं। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह लोगों को यकीन दिला दे कि वह मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन उस अंधकार को उजागर करेगा जो चुपचाप आत्माओं को बर्बाद कर रहा है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई आज आप सुनेंगे वो आपके आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। भाइयों और बहनों, आज हम एक गहरे आत्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। शैतान के 10 बड़े झूठ। यह वे झूठ हैं जो इंसान को धीरे धीरे परमेश्वर से दूर कर देते हैं और विनाश की ओर ले जाते हैं। बाइबल कहती है वह आरंभ से ही हत्यारा है और उसमें सत्य नहीं। यूहन्ना 8:44। इसलिए हमें उसकी चालों से अनजान नहीं रहना चाहिए। हम आत्मिक युद्ध में हैं और इस युद्ध में सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम अपने शत्रु को हल्के में लें। अज्ञानता ही वह हथियार है जो शैतान को ताकत देता है। शैतान का पहला झूठ है कि शैतान मौजूद नहीं है। यह उसकी सबसे पुरानी चाल है। आज की दुनिया कहती है कि शैतान तो बस एक कल्पना है, अंधविश्वास है या डराने की कहानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब लोग उसकी उपस्थिति को नकारते हैं तब वो सबसे आसानी से कार्य करता है। बाइबल कहती है सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन करने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पत्रस 5:8। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि शैतान नहीं है तब वह पहले ही उसके जाल में फंस चुका होता है। शैतान को नकारना वास्तव में उसे आमंत्रण देना है। दूसरा झूठ है थोड़ा पाप करना कोई बड़ी बात नहीं। आज लोग कहते हैं बस थोड़ा झूठ, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा धोखा, सब करते हैं। लेकिन याद रखो, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम एक ही है, आत्मा की मृत्यु। बाइबल कहती है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। शैतान यही चाहता है कि हम सोचें कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। जैसे जहर की एक बूंद पूरे पानी को दूषित कर देती है, वैसे ही एक पाप पूरा जीवन दूषित कर सकता है। जो व्यक्ति कहता है थोड़ा पाप कोई बात नहीं, वह अनजाने में शैतान के नियंत्रण में आ जाता है। तीसरा झूठ है तुम खुद अपने जीवन के मालिक हो। आज की दुनिया यही सिखाती है जो मन चाहे करो, किसी की मत सुनो। यह अहंकार का बीज है। बाइबल में लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14:12। जब हम अपने मन की सुनते हैं और परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं तब हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जहां विनाश निश्चित है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन से कट जाएं ताकि वह हमें भटका सके। चौथा झूठ है परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। जब जीवन में असफलता आती है, जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो यह विचार आता है कि शायद परमेश्वर अब मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। यह प्रेम शर्तों पर नहीं है, यह अनुग्रह पर आधारित है। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे पाप से बड़ा है। चाहे तुम कितनी भी गलती करो, वो तुम्हें त्यागता नहीं बल्कि इंतजार करता है कि तुम उसके पास लौट आओ। शैतान यह नहीं चाहता कि तुम ये जानो कि तुम अब भी प्रेम किए गए हो, इसलिए वो तुम्हारे मन में अपराध बोध और शर्म का बोझ डालता है। पांचवा झूठ है प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। शैतान जानता है कि जब कोई व्यक्ति घुटनों पर झुकता है तो वह शैतान हार जाता है, इसलिए वो तुम्हारे मन में यह डालता है कि कितना भी प्रार्थना करो कुछ नहीं बदलता। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग कभी मौन नहीं रहता। हो सकता है जवाब देर से आए, लेकिन परमेश्वर का समय परिपूर्ण है। जो व्यक्ति प्रार्थना छोड़ देता है वह आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और वहीं से शैतान उसे पकड़ लेता है। इसलिए मत रुको, प्रार्थना करते रहो, बोलते रहो और विश्वास बनाए रखो। अब अपने विश्वास से यह सत्य बोलो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं शैतान के किसी झूठ को नहीं मानूंगा। मेरे भीतर जो है वह संसार के उस शैतान से बड़ा है।
1 यूहन्ना 4:4 मैं सत्य में चलती हूं और सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। ये घोषणा तुम्हारी आत्मा में शक्ति भर देगी, क्योंकि जब तुम अपने मुंह से सत्य बोलते हो तब झूठ की शक्ति टूट जाती है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसकी आवाज सुने, क्योंकि शैतान के छल से निकलने का समय अब आ गया है। याद रखो, जब सत्य प्रकट होता है तो अंधकार पीछे हट जाता है। और अगर आप अभी यह संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा स्वयं आपको बुला रहा है। इसलिए ध्यान से हर शब्द सुनिए, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। छठा झूठ, तेरे पाप इतने बड़े हैं कि परमेश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। यह झूठ सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को क्षमा के योग्य नहीं समझता तब वो परमेश्वर से दूर भागता है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की दया अनंत है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 शैतान चाहता है कि तुम शर्म में जियो, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम मुक्ति में चलो। जब तुम बोलते हो मैं क्षमा किया गया हूं तो शैतान का दोष का बोझ टूट जाता है। याद रखो, शैतान तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे भविष्य की आशा दिखाता है। 7वां झूठ, दुनिया ही सब कुछ है। शैतान मनुष्य को इस झूठ में फंसाता है कि पैसा, शोहरत, सफलता और रिश्ते ही जीवन का उद्देश्य हैं। पर बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 16:26 हर वह चीज जो आत्मा से बड़ी लगती है वही आत्मा को बांध लेती है। शैतान तुम्हें दिखावे की रोशनी में खींचता है ताकि तुम सच्ची ज्योति यानी परमेश्वर से दूर हो जाओ। इसीलिए बहुत से लोग बाहर से सफल हैं पर अंदर से खाली हैं। वो खालीपन शैतान के झूठ का परिणाम है। 8वां झूठ, तेरे पास अभी बहुत समय है। ये शैतान का सबसे चालाक धोखा है। वो कहता है अभी जवान हो, बाद में सुधार लेना, लेकिन कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। बाइबल कहती है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इब्रानियों 3:15 शैतान जानता है कि आज का टाला गया फैसला कल का विनाश बन जाता है, इसलिए वो तुम्हें टालने की आदत में डालता है। वो यह नहीं चाहता कि तुम आज पश्चाताप करो या प्रार्थना करो। वो चाहता है कि तुम कभी करो, लेकिन कभी कभी आता ही नहीं। याद रखो, हर क्षण एक अवसर है, या तो परमेश्वर की ओर बढ़ने का या फिर धीरे धीरे अंधकार में डूबने का। 9वां झूठ, सब धर्म एक समान है। सब रास्ते एक ही परमेश्वर तक जाते हैं। यह आधुनिक समय का एक गहरा आत्मिक भ्रम है। शैतान जानता है कि अगर वह सत्य को कई चेहरों में बांट देगा तो कोई सच्चाई को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6 यह वचन किसी धर्म का अपमान नहीं बल्कि सच्चाई की घोषणा है। सत्य केवल एक है, परमेश्वर जीवित है और वह चाहता है कि हम उसे जाने, ना कि अपने अनुसार परिभाषित करें। जब इंसान सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार बदलता है तब वही शैतान की पूजा बन जाती है। 10वां झूठ, तू कभी नहीं बदल सकता। शैतान तुम्हें तुम्हारे अतीत की जंजीरों में बांध कर रखता है। वो कहता है तू जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। 2 कुरिन्थियों 5:17 शैतान का सबसे बड़ा डर यही है कि तुम अपनी सच्ची पहचान जान लो कि तुम परमेश्वर की संतान हो, ना कि अंधकार के दास। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो हर आत्मिक जंजीर टूट जाती है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर एक नई रचना कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, यही वो क्षण है जहां शैतान सबसे अधिक डरता है, क्योंकि जब एक आत्मा यह निर्णय लेती है कि मैं झूठ को अस्वीकार करती हूं और सत्य को स्वीकार करती हूं, तब स्वर्ग आनंदित होता है और नरक कांप उठता है। यही आत्मिक युद्ध का चरम है। अब घोषणा करो कि मैं अब झूठ की दास नहीं हूं। मैं अब अपराध बोध में नहीं जीऊंगी। मैं अब भय में नहीं रहूंगी। पवित्र आत्मा, तू मेरे भीतर निवास कर। मेरे परिवार, मेरे घर और मेरे विचारों को अपने पवित्र लहू से ढक दे। हर दुष्ट आत्मा, हर नकारात्मक विचार, हर झूठ यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि मैं अब सत्य में खड़ी हूं और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है। अब धीरे से कहो, पवित्र आत्मा मुझे मार्ग दिखा। मेरे भीतर सत्य की अग्नि जला ताकि मैं इस अंधकार के युग में तेरी ज्योति बन सकूं। प्रियजनों, ये कोई साधारण संदेश नहीं था, यह एक आत्मिक चेतावनी थी। एक पुकार थी कि जागो, क्योंकि समय निकट है।
जो लोग इस सच्चाई को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं उनके जीवन में चमत्कार, शांति और आत्मिक शक्ति प्रकट होती है। और जो इसे नजरअंदाज करते हैं वे धीरे धीरे उस जाल में फंस जाते हैं जिसे वे देख भी नहीं पाते। अब इस वीडियो के अंत में मैं तुमसे कहती हूं, अगर तुमने ये संदेश पूरे मन से सुना है तो बस इतना करो, नीचे कमेंट में लिखो मैं सत्य में जीना चाहता हूं या चाहती हूं, क्योंकि यह एक आत्मिक घोषणा है और जब तुम इससे बोलते हो तो आत्मिक जगत सुनता है। और याद रखो, हर रात सोने से पहले ये बोलो, पवित्र आत्मा आज मेरी आत्मा को झूठ से मुक्त कर, मेरे परिवार को अपने लहू से ढक और मुझे जागरूक रख ताकि मैं अंधकार में ना गिरूं। जब तुम ये बोलते हो तो पूरा स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाता है। इसलिए मत डरना, मत रुकना, सत्य को सुनो, बोलो और जियो, क्योंकि सत्य ही मुक्ति है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने चर्च, अपने ग्रुप और हर उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो आत्मिक अंधकार से निकलना चाहता है, क्योंकि जब एक सत्य फैलता है तो झूठ की नींव हिल जाती है। आपका एक शेयर किसी की आत्मा को शैतान की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। और नीचे कमेंट में विश्वास के साथ लिखिए कि मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक आत्मिक घोषणा है। जब आप ये बोलते हैं तो पूरा स्वर्ग आपकी गवाही को सुनता है और अंधकार की शक्तियां कांप उठती हैं। पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करे, आपके घर, आपके परिवार और आपके हृदय को अपने पवित्र लहू से ढक ले। शांति, सत्य और ज्योति सदा आपके साथ रहे। आमीन।